तीर्थ महात्म्य के प्रसंग में शुक्ल तीर्थ की महिमा का वर्णन। मार्कंडे जी कहते हैं, इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहां स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वह 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वहां देवी पार्वती के साथ भर्ग तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। सुव्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां कैलाश से आकर शंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ, वहां देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहां किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ न होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में एक अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को घृत से स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहां से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहां अयन, चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषुव योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ, दुर्गति को प्राप्त अथवा सनात ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।